हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं हैं। पहला है लैडिक कोशिकाएं, दूसरा है एट्रेटिक फॉलिक्यूलर कोशिकाएं, तीसरा है सर्टोली कोशिकाएं, चौथा है क्रोमेफिन कोशिकाएं। इस प्रश्न में हमें यही बताना है कि सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं कौन सी होती हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में हम जो है जानेंगे सेमिनिफेरस नलिका क्या होता है। सेमिनिफेरस नलिकाओं के बारे में हम जो है देखते हैं। सेमिनिफेरस नलिका की बात करें तो प्रत्येक सेमिनिफेरस नलिका की भित्ति जो होती है एक परत्य जननिक उपकला से बनी हुई होती है। उपकला से बनी हुई होती है और इस उपकला की अधिकांश कोशिकाएं नर जनन कोशिकाएं होती हैं और कुछ स्थानों पर लंबी सर्टोली कोशिकाएं जो हैं उपस्थित होती हैं। अब यहाँ पे जो नर जनन कोशिका होता है आगे जाके शुक्राणु का निर्माण करता है और यहाँ पे सर्टोली कोशिका के कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है। ये कोशिकाएं कह सकते हैं पोषण प्रदान करता है। पोषण किसको प्रदान करता है? जो शुक्राणु बनता है उसको। और अगर हम यहाँ पे सेमिनिफेरस नलिकाओं की बात करें तो यहाँ पे जो है देखा जाता है शुक्रजनक नलिकाएं हम कह सकते हैं या सेमिनिफेरस नलिकाएं जो है अनिवार्य रूप से पुरुषों में शुक्राणुओं के उत्पादन की जगह होती है और प्रत्येक वृषण जो होता है उसमें 250 हिस्सों में जो है ये विभाजित होता है और प्रत्येक में 2 से 3 जो है सेमिनिफेरस नलिकाएं होती हैं। नलिकाओं को अस्तर करने वाली उपकला में 2 प्रकार की जो है कोशिकाएं होती हैं। हमने एक देखा नर जनन कोशिका और दूसरा जो होता है सर्टोली कोशिका और इसके कार्यों को भी हमने देखा। तो इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं तो वो होती हैं सर्टोली कोशिकाएं। अब पहले विकल्प में चलें तो पहला विकल्प दे रखा है लैडिक्स कोशिकाएं। लैडिक कोशिकाओं की बात करें जिन्हें अंतरालीय कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है और ये जो है अंडकोश में सूजी नलिकाओं के निकट पाए जाते हैं और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वृषण में लैडिक कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है जो शुक्राणु उत्पादन यानी कि शुक्राणु जनन में मदद करता है। तो पहला जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पे गलत क्योंकि ये जो है पोषक कोशिकाएं नहीं होती हैं। दूसरा हमारे सामने में देख रखा है बी में एट्रेटिक फॉलिक्यूलर कोशिकाएं। एट्रेटिक फॉलिक्यूलर कोशिकाओं की बात करें तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार की ये जो है कोशिकाएं होती हैं और मानव मादाओं में हर महीने लगभग 20 रोम जो है परिपक्व होते हैं लेकिन केवल एक कूप पूरी तरह से विकसित होता है और हम कह सकते हैं क्या होता है उसका अंडोत्सर्ग होता है यानी कि उससे जो है अंतिम में एक अंडाणु बनता है। बाकी रोम पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं और हम कह सकते हैं उनका जो है
पतन हो जाता है और पतन से गुजरते हैं। तो एट्रेटिक फॉलिक्यूलर कोशिकाओं से अगर हम बात करें तो इन्हीं जो पतित रोम यानी कि जिनका पतन हो गया है उन्हीं को जो है एट्रेटिक फॉलिक्यूलर कोशिका कहा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा भी जो विकल्प है गलत हो जाता है। तीसरा हमारे सामने में दे रखा है सर्टोली कोशिकाएं, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अभी हमने देखा कि पोषक यहाँ पे कोशिकाएं जो हैं वो कौन होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। चौथा दे रखा है क्रोमेफिन कोशिकाएं। ये जो है एक प्रकार की कोशिका होती है जो तंत्रिका हार्मोन कह सकते हैं बनाती है, और कह सकते हैं रसायन जो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं और अन्य कोशिकाओं को संकेत भेजने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें रक्त में छोड़ देते हैं। तो ये जो क्या होते हैं, क्रोमेफिन कोशिकाएं होती है। तो पुनः ये भी क्या हो जाता है, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।